और अभी तक तो जो था कि भाई हमें बुरा बोल दो, हमें मार रहे हो, काट रहे हो, वो सब हो रहा है। लेकिन अब तो तुम लोगों ने मतलब हमारे नबी जो हमारे जान से ज़्यादा प्यारे हैं उनके बारे में भी बोलना चालू कर दिया। किन जैसे लोग? पिंकी चौधरी जैसे लोगों ने। बाकी हर जितने अमन पसंद लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी सबकी जान जलती होगी, जो जितने धर्म के भी हैं। मुस्लिम धर्म के अलावा भी जो हिंदू धर्म में अमन पसंद लोग जो समझते हैं, वो तो खूब समझते हैं कि ये किस लिए बोल रहा है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बाहर निकलें और इनका पुरजोर तरीके से विरोध करें और ऐसी चीज़ों पर कानून बनाएं। जिस तरीके से हर चीज़ पर कानून बन रहा है, 3 तलाक पर कानून बन रहा है, लव जिहाद पर कानून बन रहा है, तो क्या हम लोग मिलकर इस चीज़ पर कानून नहीं बनवा सकते हैं? और मैं हर पार्टी के नेता से बोलता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके इसे कानून लाएं कि एक दूसरे के मज़हब को कोई भी बुरा ना बोल सके। मेरे प्यारे वतन हिंदुस्तान के अमन पसंद देशवासियों, आदाब अर्ज है। मैं सलीम पटेल बरकाती, ईमान संगठन, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन से आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं और यह मेरा पहला वीडियो है जो आप तक आएगा। और ये मैं अपने अंदर के कुछ जज्बात हैं जो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और मेरी पूरी वीडियो में जो मेरे अल्फाज हैं, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे वतन में अमन पसंद भाई, उनके लिए है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाई जाए जिसके माध्यम से मैं उन लोगों के ज़मीरों को कुछ जगा सकूं, जो लोग इस वतन में अमन पसंद तरीके से रहते आए हैं और जहां भी ऐसी वारदातें होती हैं जो दिल को झंझोड़ देती है और उन चीज़ों को देखने की इच्छा नहीं होती, उसके बाद में भी देखना पड़ता है। और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो अभी हमारे वतन में हो रही हैं। मैं आप लोगों से ख़ास एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जितनी भी वारदातें हुई हैं, आप लोगों ने देखा किस तरीके से वो लोग मतलब वो देखा जाए तो दिखने में तो इंसान हैं, लेकिन जब उनके बोल जो अंदर से निकलते हैं और वो बोल सुनने के बाद में लगता ही नहीं कि ये इंसान के बोल हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले पिंकी चौधरी नाम के इस शख्स ने, जो साधु के भेष में बैठा हुआ था और इंटरव्यू दे रहा था, गालिबन एबीपी न्यूज़ पर आया था, जिसकी एफआईआर हो चुकी थी, जिसको पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन उस टीवी चैनल पर वो लाइव आ रहा था और उसकी बोली आप लोगों ने देखी किस तरीके से वो कुरान को टारगेट कर रहा था। और हमारे नबी जो हमें जान से प्यारे हैं, हर मुसलमान को, जो सच्चे मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, उनकी जान है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कितना गलत बोला वो आदमी पिंकी चौधरी। उसने जो सबसे पहले अल्फाज कुरान के ऊपर उठाया कि इस्लाम मज़हब है क्या, कुरान के ऊपर से इस्लाम मज़हब निकला है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि क्या उसने इसके ऊपर स्टडी कर रखी है? वो कहीं पे भी हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमारे धार्मिक उलमा, क्या वो उनके पास जाके बैठा था और उस कुरान को खोलकर बताया था कि इसके अंदर ये आयत क्यों दी गई है और ये आयत क्या उसने समझी थी? उसके बाद उसने उस टीवी चैनल पे आकर जो बातें कही हैं, तो क्या वो कुरान मस्जिद को लेकर किसी मदरसे में गया था, किसी मस्जिद में गया था, किसी आलिम के पास गया था और उन आलिमों ने उसको उसका मतलब ये बताया तो उसने वहाँ पे बोला? फिर बोलता और फिर बताता कि मैंने इस पर सुना है या वहाँ बात करी थी और उन्होंने मुझे ऐसा बताया था, जब उसे मालूम ही नहीं है, कुरान का एक अक्षर अरबी का नहीं पढ़ सकता वो, तो उसका मतलब कैसे निकाल दिया? कुरान बजाहिर वो दिखने में इतनी बड़ी किताब है, 800 पन्ने की है, लेकिन उसके तर्जुमे, उसकी तफसीर अगर दिखाई लोगों को जाए तो मतलब एक बड़े बॉक्स में भी नहीं आ सकती, इतना कुरान को समझने के लिए चाहिए। तो उसने एकदम से इस तरीके से बात करी तो हमारा दिल इसलिए पसीज रहा है क्योंकि उस चैनल के जो
उससे पूछताछ करने वाले एंकर थे, उसने खुद उनको मौका दिया बोलने का। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि उस चैनल के जो एंकर ने जो बातें करी, हमारी नज़र में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में सांठगांठ थी। और पहली बात तो यह है कि पुलिस जिसे ढूंढ रही थी उसे उस चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो सबसे पहले तो कायमी उस चैनल पर होना चाहिए कि उनको कैसे मालूम कि वो कहाँ पे है, और वो लाइव दो एंकरों ने उसको लाइव दिखाया। तो सबसे पहले तो उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए चैनल पे। और दूसरा, फिर पिंकी चौधरी पर जब एफआईआर थी और उसे पुलिस ढूंढ रही थी, तो उस चैनल वाले की हिम्मत कैसे हुई उसको लाइव दिखाने की। या तो हमने कितनी बार देखा है कि जो मुलजिम रहता है, जिसके ऊपर एफआईआर हो चुकी होती है, तो उसको जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है या अदालत से सजा हो जाती है, उसके बाद में ही तो उसका इंटरव्यू या माइक लगा के बातचीत होती है। लेकिन ये क्या माजरा है, हमारे तो सर से ऊपर बात जारी है। और सबसे बड़ी बात, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो अमन पसंद है, कि ये पिंकी चौधरी ने जिस तरीके से कुरान और हमारे नबी के बारे में इतनी बदसलूकी की है, इतनी गंदी बातें की है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज से पहले अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है कि क्या कभी किसी मुस्लिम ने हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ को गलत कहा है, या उनके मानने वाले जो उनके देवी देवता और दीगर जितने उनके भगवान हैं, शिव भगवान हैं जो वो मानते हैं, हनुमान है उनके, राम है, कृष्ण है, इनके बारे में किसी मुस्लिम ने अभद्र टिप्पणी करी क्या उनके ऊपर? तो इस शख्स ने ऐसी बात क्यों कही और ऐसा क्यों होता है बार बार? मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाह रहा हूँ, बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसका विरोध करें। जो मेरे हिंदू भाई हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो खुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से उसने बातें करी है। हालांकि उसने जो बातें करी है, उसने जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी करी, तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी, यहाँ दुनिया में भी मिलेगी और उसके बाद भी मिलेगी उसे। तो मेरा उन अमन पसंद लोगों से एक सवाल भी है कि आप लोग क्यों नहीं रोडों पर आते हो इसके लिए? हम मुसलमानों को तो रोडों पर आने पर सीधा बसों में भरकर जेल में भेज दिया जाता है, हर चीज़ हमारे लिए होती है। लेकिन क्या जो हिंदू अमन पसंद लोग हैं, क्या इसका विरोध नहीं कर सकते कि बार बार उठा के सीधा कुरान को टारगेट करना, नबी को टारगेट करना, इस्लाम धर्म को टारगेट करना, ये क्यों हो रहा है? ये एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। हम लोग हर बार देखते हैं कि चुनाव का वक्त आता है और ऐसी बातें चलती हैं। पहले चुनाव आता और दंगे होते थे, अब प्रशासन इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में लेकर देखती है। और जब जब ये वीडियो वायरल होते हैं, पिंकी चौधरी जैसा शख्स जिसको खुद ये मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म के अंदर जो बताया गया है कि दूसरे धर्म के लिए आपकी क्या निष्ठा होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे विद्वानों के मुंह से सुना था कि हिंदू धर्म के अंदर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप आपका मजहब मानिए, उनको उनका मजहब मानने दीजिए। इन जैसे लोग जब भी टीवी पे आते हैं तो सीधा इस्लाम धर्म के ऊपर, कुरान के ऊपर, हुजूर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो हमारा अंदर से जान जलती है और हमारे अंदर से फिर कोई उठता है और इन जैसे लोगों को ख़त्म करने के लिए सोच बना लेता है। और नहीं भी बनाता है तो फिर जो जिस विचारधारा के लोग उधर बैठे हुए हैं, पिंकी चौधरी जैसे जो लड़वाना चाहते हैं, तो इसकी जड़ क्यों नहीं ख़त्म की जाती है? हर बार कोई भी शख्स आता है और ऐसे उठा के बोलता है, तो क्या हमारे देश के जो नेता हैं, जो वोट लेते हैं, क्या हम उनसे सवाल नहीं कर सकते कि आप लोग ऐसा कानून नहीं बना सकते हो कि अगर कोई एक दूसरे के धर्म को गलत कहे तो वहीं उस पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि वो अगली बार बोल ना सके? अरे आप बोलो ना, आपके धर्म के बारे में जितना बोलना है बोलो। और अभी तक तो जो था कि भाई हमें बुरा बोल दो, हमें मार रहे हो, काट रहे हो, वो सब हो रहा है। लेकिन अब तो तुम लोगों ने मतलब हमारे नबी जो हमारे जान से ज़्यादा प्यारे हैं, उनके बारे में भी बोलना चालू कर दिया। किन जैसे लोग? पिंकी चौधरी जैसे लोगों ने। बाकी हर जितने अमन पसंद लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी सबकी जान जलती होगी, जो जितने धर्म के भी हैं। मुस्लिम धर्म के अलावा भी जो हिंदू धर्म में अमन पसंद लोग हैं, जो समझते हैं, वो तो खूब समझते हैं कि ये किस लिए बोल रहा है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग
बाहर निकलें और इनका पुरजोर तरीके से विरोध करें और ऐसी चीज़ों पर कानून बनाएं। जिस तरीके से हर चीज़ पर कानून बन रहा है, 3 तलाक पर कानून बन रहा है, लव जिहाद पर कानून बन रहा है, तो क्या हम लोग मिलकर इस चीज़ पर कानून नहीं बनवा सकते हैं? और मैं हर पार्टी के नेता से बोलता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके इससे कानून लाएं कि एक दूसरे के मज़हब को कोई भी बुरा ना बोल सके। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लोग जो अमन पसंद लोग हैं, हम ये सब चीज़ें सुन सुन कर अपने दिल जला जला कर अंदर बैठे हैं। मेहरबानी करके ज़रा बाहर निकलो भाइयों, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप घर के बाहर भी नहीं निकल सकते हो। इस तरीके से ये गुंडा तत्व लोग या सामाजिक तत्व, जिनको इंसान के जानों की कोई परवाह नहीं है, ये लोग आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे और आपको कभी किसी नाम से लड़वाएंगे, कभी किसी नाम से लड़वाएंगे। तो क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? जो अमन पसंद लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर दीगर मजहबों के, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि एक धर्म विशेष को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप वोट लीजिए ना, किसी तरीके से भी लीजिए, लेकिन आपने क्या पैटर्न बना लिया है? क्या लोगों की जानों की कुछ भी कीमत नहीं है? क्या किसी के धर्म के बारे में आप कुछ भी बोल दोगे और पलट के फिर वो आपको बोलेंगे? यही दंगे की शुरुआत होती है। वो पिंकी चौधरी चाहता ही यही है कि मैं ऐसा बोलूँ और फिर कोई मेरे धर्म को दूसरा बोले, लेकिन हम लोग उसमें के नहीं हैं कि कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो वो इंसान उस कुत्ते को नहीं काटता है, कि कुत्ते और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो पिंकी चौधरी जैसे शख्स ने जो हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी है, उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी उसकी सज़ा उसे, और सब लोग देखेंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे ये गुजारिश है, जितने भी अमन पसंद लोग हैं, कि वो लोग इस पर ध्यान दें कि पिंकी चौधरी जैसे शख्स अगर इस तरीके से आए और ऐसी बातें करी तो देश में दंगे फसाद के अलावा क्या होगा? कुछ नहीं होना है। और उस देश की तरक्की नहीं होती है जहाँ पे अंदर के लोग भाई भाई आपस में लड़ते हों। उस देश की तरक्की नहीं होती है जहाँ पर आपस में लड़ा जाता है और भ्रष्टाचार भी फैलता है, सब कुछ होता है, दंगे भी चलते हैं। तो वो देश आगे नहीं बढ़ता है। जिस घर में 4 भाई हैं और आपस में लड़ेंगे तो उस घर की कदर बाहर नहीं होती है। तो मेरी वीडियो अगर किसी को समझ में आ रही हो तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर कुछ बोला जाए, उस पिंकी चौधरी के लिए जिसने इतनी बकवास करी है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसके खिलाफ़ खड़े हों, इसके खिलाफ़ आवेदन दें, इसके खिलाफ़ FIR करवाएं और उस चैनल के खिलाफ़ भी FIR करवाएं।